हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी, खुश होगी। तो आज है बच्चों की छुट्टी और ये मेरा पौधा है। तो इसमें देखो कितने सारे पौधे हो गए। मैंने खजूर उसकी खजूर की गुठली डाल दी थी, तो ये खजूर के भी। तो देखो माशाल्लाह मेरा पौधा कितना प्यारा हो चुका है। ये तुलसी का है, तो ये सबसे अच्छी वाली तुलसी है। इतने अच्छे से हो गया ये भी। तो मैं अब इनमें पानी डालूंगी, सूख रहे हैं। तो इधर मैं पौधों को पानी लगा दूंगी। देखिए मेरा पौधा ना हवा के झोंक से एक तरफ कोई भागा जा रहा है। जो तुलसी का पौधा है, इसका मुझे कुछ न कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो पानी इसमें भी मैंने लगा दिया है तुलसी में, और अब मैं करती हूँ बाकी के काम। तो देखो जी, यहाँ पर मैं करने लगी हूँ बर्तन वॉश। तो हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो बच्चों की छुट्टी है, मैंने आपको बताया होगा। आज स्कूल नहीं गए बच्चे, और कल संडे है, कल की भी छुट्टी रहेगी। तो देखें यहाँ पर ये बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि बर्तन वॉश कर लूँ। तो यहाँ पर बर्तन वॉश करने लगी हूँ, और इधर खाने में बच्चे बोल रहे हैं खिचड़ी बनाने की। तो मैं खाने में बनाऊँगी खिचड़ी। तो देखो ये बर्तन मेरे कुछ शाम के थे और कुछ नाश्ते के, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसी वजह से मैं बर्तन वॉश नहीं कर पाई। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब बेहतर हूँ। तो मैं यहाँ पर सारा काम करूँगी। तो करना भी पड़ता है, चाहे कुछ भी हो भाई, औरत की ज़िंदगी में तो ये काम ज़रूरी है। आगे है ये तो करना पड़ता है, क्या करें। तो देखो इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो हमारे साथ हुआ हो रहा है, अल्लाह ताला किसी के साथ ना करे। तो बस मैं तो यही दुआ करती हूँ, आज हमारे साथ मुश्किलें हैं, अल्लाह ताला कल आसान भी कर देगा। ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह ताला कुछ नहीं देखते। अल्लाह ताला सब देखते हैं, अपने बंदे की हरकतें और अच्छाई बदी सब कुछ देखते हैं। अल्लाह ताला फिर उसी के हिसाब से अपने बंदे के साथ फ़ैसला करते हैं। हर चीज़ अल्लाह ताला एक साथ नहीं देते कि एकदम से दे देते हैं। तो सब्र करना चाहिए। तो सब्र कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी हिम्मत दे रखी है कि सब्र कर रही हूँ हर चीज़ के लिए। अल्लाह ताला मुझे उस सब्र का फल ज़रूर देंगे। तो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो इंशाअल्लाह मुझे एक ना एक दिन उस सब्र का मीठा फल ज़रूर मिलेगा। देखिए बर्तन सारे वॉश कर दिए हैं मैंने। और देखिए गाइस, मैं बना रही हूँ खाने में खिचड़ी। तो इधर मतलब ये मौसम चेंज हो रहा, तो इस वजह से सभी की तबीयत ऐसी हो रही। तो छोटे बेटे की भी अभी तबीयत सही नहीं है, खांसी है उसको इधर। तो मैंने सोचा कि खिचड़ी बना लो, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मूंग की दाल की खिचड़ी। इधर मैंने बर्तन पड़े हुए थे, ये वॉश कर दिए हैं, और इधर मैंने खिचड़ी पकने के लिए रख दी है। और ये दूध सुबह ही गर्म किया था मैंने। इधर मैंने वाटर कूलर भी साफ़ किया है, और ये जो प्याज लहसुन आलू रखने की जो वो स्टैंड है उसमें रखती हूँ मैं इनको। तो मैंने आज ये भी वॉश किए हैं। और जो मैं किचन में ये इस्तेमाल करती हूँ हैंकी, इसको भी मैंने वॉश कर दिया है। और ये स्लेब साफ़ करने का कपड़ा है। देखिए गाइस, हमने दूसरी जगह शिफ्टिंग की है, और सामान अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है सामान इधर उधर करने से। और मशीन भी ऐसे ही पैकिंग रखी हुई है, फ्रिज भी। तो हमारा अभी कोई ठिकाना नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी है भाई। जैसा नसीब में अल्लाह ताला ने लिखा है होगा। तो वैसे ही इंसान कितनी भी कोशिश कर ले,
और बोलने वाले जो बोलते हैं, कोई बात नहीं, सुन रहे हैं सभी की। देखो गाइस, फ्रिज अभी मेरा ऐसे ही रखा हुआ है और मशीन में निकाल ली है, कपड़े धोए थे मैंने। और वीडियो इसलिए शूट नहीं की मैंने क्योंकि मेरे चैनल में कुछ गड़बड़ हो गई थी और मुझसे गलती से एक न्यूज़ वाली वीडियो डल गई, तो यूट्यूब वालों ने मेरा चैनल कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया था। देखो, कुछ वीडियो मेरी ये स्टार्टिंग की वहीं की है जहाँ पर मैं पहले थी, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर रख दिए हैं अपने। और पौधों से देखो मुझे इतना प्यार है, बहुत ज़्यादा। तो ये एक कैन थी, देखो इस तरह की कैन थी, तो मैंने इसको काट दिए और इसमें 2 गमले बन जाएंगे। देखो, तो मैं इसमें मिट्टी डालकर देखती हूँ क्या लगाऊंगी, अभी तो कोई डिसाइड नहीं किया और कुछ परेशान भी हूँ मैं। तो ये जो मैंने रूम लिया है इधर से, देखो मैंने ये शूज़ चप्पल वगैरह का जो स्लीपर का स्टैंड है ये मैंने इधर साइड रख दिया है। तो ये जो मेरा रूम है इधर मैंने लिया है रेंट पर, तो ये 1 महीने के लिए है और मकान मालिक के यहाँ पर शादी है। तो जो हमें मतलब पोर्शन पसंद आया था वो पोर्शन अभी खाली नहीं है 1 महीने के लिए, तो 1 महीने बाद शिफ्ट होएंगे हम उस पोर्शन में, नीचे इसी मकान में नीचे वाले पोर्शन में। तो देखो हमें वहाँ से सामान उठाना था तो हमें उठाना पड़ा। तो हमारी ज़िंदगी झंड सी हो रही है। देखो ये किचन है इधर, जो ये है मैं आपको दिखाती हूँ। ये किचन है, तो सामान अभी ऐसे ही रखा हुआ है हमारा। देखिए अभी सेट नहीं हो पाया है सामान हमारा, और दिल इसलिए नहीं कर रहा कि बस जो इस्तेमाल में आ रहा है वही इस्तेमाल कर रही हूँ, वही निकाल रही हूँ, क्योंकि 1 महीने बाद फिर नीचे हमें शिफ्ट होना है। और दिल इतना दुखता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम परेशान हैं अपने बच्चों के साथ, इधर उधर भटक रहे हैं। और जैसे बागड़िया होते हैं ना, इसी तरीके से हम इधर उधर ठिकाना हमारा हो रहा है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ इस वीडियो में। तो मेरी यूट्यूब फैमिली थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जिसकी ज़िंदगी में दुख होता है ना, दुखों का उसे ही पता होता है। मतलब मेरे हस्बैंड है, उसके परिवार वाले मान लो या आसपास पड़ोस के जो भी लोग बोल रहे हैं कि मैंने अपने हस्बैंड को बर्बाद कर दिए। मतलब मेरी शादी को 15 साल हो गए, 15 साल से पहले मैंने बर्बाद नहीं किए। मतलब जो मैं बीमार हुई, मैं बीमारी की वजह से अपने हस्बैंड को बर्बाद कर दिए। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जाहिलो, कि जब तुमने मेरे हस्बैंड से खुद ज़मीन लिखवाई तब तो ये बर्बाद नहीं हुए, और आज मेरे हस्बैंड खुद बर्बाद हो रहे हैं जिसका मुझे मालूम भी नहीं है और मुझे कुछ पता भी नहीं है जिस चीज़ के बारे में, क्योंकि गलती मेरे हस्बैंड की है, कुछ नहीं बताया। क्योंकि मैं शायद इनका विश्वास नहीं जीत पाई, और अगर मुझे ये समझते तो आज मुझे लोगों की, उन जाहिलों की, उन नालायकों की नहीं सुननी पड़ती, क्योंकि इसमें गलती मेरे हस्बैंड की है। उन्होंने ऐसे जाहिल हरामखोरों लोगों की मुझे उल्टी सीधी कहलवा दी। तो जब तुम बर्बाद कर रहे थे मेरे हस्बैंड को तब कुछ नहीं था, और आज मेरा हस्बैंड खुद बर्बाद हो गए तो आज मैं उस बर्बादी का हिस्सा बन गई, है ना। नमक हरामों, एक बार भी ये पूछा कि भाई ऐसी कौन सी परेशानी आ गई, ऐसी कौन सी मुश्किलें आ गई जो इस तरह बर्बाद हो रहा है। मतलब मैंने घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, अब भी सुकून नहीं है, खाना पीना भी छोड़ दूँ,
अपने बच्चों को फांसी लगा दूँ, खुद को फांसी लगा लूँ, मर जाऊँ, खाना पीना भी छोड़ दूँ क्या? जो तुम ये बोल रहे हो नालायक हो कि चटोरी है, चटोर पने के वजह से सलीम को बर्बाद कर दिया, ये तो बहुत सीधा है, इसको कुछ पता नहीं था। क्योंकि मैं पहले मतलब डीलर थी, ज़मीन जायदाद बेचती थी शादी से पहले, यही काम किया है मैंने औरों को भी बर्बाद किया है, अब तुम्हें बर्बाद कर रही हूँ। नमक हरामो, शर्म नहीं आती? क्योंकि इनकी तो दूध की बोतल भी नहीं छूटी है मेरे हस्बैंड की, इनको कुछ मालूम नहीं है, 2 बच्चे ऐसे ही हो गए, बगैर अनजाने ही 2 बच्चे हो गए। हराम खोरो, जालिमो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं अभी। तसल्ली नहीं हुई क्या? पहले मतलब उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाए, हराम खोरो, मुझे पीटा, मेरी आंख फोड़ी, कान फोड़ा, जिसका ऑपरेशन हो गया, और अब आंख में मेरी इतना दर्द रहता है, मेरी मसल्स नसों में चोटें हैं। नालायक को मुझे फांसी दी तबीजी से। जो मेरी यूट्यूब फैमिली, जो तबीजी जो मेरी बहन पहनती होगी ना, वे जानती होगी कि धागे में जो तबीजी पहनते हैं, है ना, उन इन लोगों ने, मेरे ससुराल वालों ने मुझे फांसी तक लगाई थी। मैं बीमार थी, मतलब कुछ रूहानी बीमारी मेरे साथ हुई शादी के बाद, मुझे कुछ नहीं था शादी से पहले, शादी के बाद मैं बीमार पड़ी तो इन लोगों ने मेरे ऊपर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाए, मुझे पीटी, मेरी आंख में चोट लगी हुई है, मेरा कान फोड़ दिया गया, कान का पर्दा फट गया था जब मुझे पीटा गया, फिर ऑपरेशन हुआ, मुझे फांसी दी गई, अब भी सब्र नहीं है, सुकून नहीं है। जालिमो, जाहिलो, अब भी मुझे मतलब बदनाम करने पे लगे हुए हैं। नालायकों, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे तुम्हारे अंदर खुदा का, अल्लाह का डर है, खौफ है या नहीं है? हराम खोरो, जालिमो, मैं तुम्हें अब खूब बदनाम करूंगी। अरे मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मतलब हर इल्ज़ाम सहती रहूँ। ज़ालिमों, नालायकों, अगर जिस टाइम तुमने मुझे पीटा था, अगर मैं कंप्लेन करती ना, तो आज तक भी ज़मानत नहीं होती। मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाया तुम लोगों ने। अरे मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठाया। अगर मैं अपनी आवाज़ उठा रही हूँ आज, तो आज मुझे तुम चटोरी बोल रहे हो और ये बोल रहे हो कि ये मतलब हमारे भाई को तो उसने बर्बाद कर दिया। ज़ालिमों, जाहिलो, शर्म नहीं आती तुम्हें? भूखी मर जाऊं? भूखी मर जाऊं क्या? खाना पीना भी छोड़ दूं, अपने बच्चों को खिलाना छोड़ दूं? अरे मैंने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारी वजह से, तुम जालिमों के वजह से। यहाँ भी सुकून नहीं है, मैं रेंट पर इधर उधर भटक रही हूँ, मुझे शौक है भटकने का, मैं इधर उधर लोगों की सुन रही हूँ। जो रेंट पर रहता है उनको पता होता है कि किस तरह इंसान झेलता है और रहता है। जालिमों, अभी सब्र नहीं है तुम लोगों को? अपने आप को, अपने अंदर को झांके, ज़मीर मर गया क्या तुम्हारा, जो मुझे बदनाम करने पे लगे हुए है, तुले हुए है? मतलब जो मैं अपनी रूखी सूखी खा रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ, तो मुझे चटोरी बोल रहे हो? हैं? मैं तुमसे मांगने आ रही हूँ क्या? मैं बोल रही हूँ क्या कि मेरे बच्चों के पास कपड़े नहीं है, भूखे मर रहे हैं, फीस नहीं भरी जा रही है? मेरे सामने आओ ना, तब बताऊंगी मैं तुम्हें कि चटोरी और ना चटोरी कैसी होती है। बिल्कुल जीना हराम कर दिया। ऐसे नहीं मरूंगी मैं। अगर तुम समझ रहे हो कि मैं हराम मौत मर जाऊं, फांसी लगा लो, खुद मर जाओ, अपने बच्चों को मार दूं, ऐसे नहीं मरने वाली मैं, ठीक है? दिमाग में बिठा लेना इस चीज़ को। बिल्कुल जीना हराम करके रख दिया जालिमों ने। और कुछ उल्टी सीधी करोगे ना तो कंप्लेंट डाल दूंगी। मेरी यूट्यूब फैमिली, इन लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया 15 सालों में कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल हराम बना दी इन लोगों ने, और अब भी सुकून नहीं है इन जालिमों को। मतलब अगर दूसरी मतलब कोई लड़की किसी के घर में आए और वो खुद बर्बाद हो जाए, तो वो भी दोष, मतलब वो हम औरतों पर ही है? अरे हम अपना गरीब घर परिवार, भाई बहन सब कुछ छोड़कर आते हैं, अगर ये खुद बर्बाद होने लगे तो वो इल्ज़ाम भी हमारे पर रहेगा। जब पहले बर्बाद होएगे तो कुछ नहीं, और मतलब शादी होने के बाद तो अगर कोई मुश्किलें परेशानी आ जाए तो वो बर्बाद करती है। शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे भी लड़कियां हैं आगे। अगर मेरा दिल दुखाओगे ना तो दिल से बद्दुआ निकलेगी, तुम्हारी औलाद के सामने आएगी, तुम्हारे सामने आएगी सब कुछ। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, अगर मेरी ज़बान से आप लोगों के लिए कोई अल्फाज गलत निकला हो तो मैं माजरा चाहती हूँ, और मैंने जिन लोगों के लिए बोला है वो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। कम से कम दर्द तो होएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, पूरी दुनिया को बता रही हूँ, पूरी दुनिया को बताऊंगी अब मैं कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या किया है इन लोगों ने। पूरी दुनिया को बताऊंगी अब मैं, क्योंकि मेरे अंदर से इतना दिल दुख गया, बहुत ज़्यादा।
अरे मैं बर्दाश्त कर रही हूँ 15 सालों से, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करती रहूँगी। नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। पूरी दुनिया को बताऊँगी, मैं चिल्ला चिल्ला के बताऊँगी कि ये लोग इतने जालिम हैं, जाहिल हैं और नालायक हैं। इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे इधर उधर के धक्के खिला दिए, बर्बाद कर दी, भटका दी मुझे मेरी ज़िंदगी से। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कोई क्या गलत बोला है। जो किसी का दिल दुखाएंगे, सताएंगे, घर से बेघर करेंगे, तो उनके लिए क्या निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा ज़बान से। तो आज की वीडियो का एंड में यही करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।